नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्म समाज। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यह टॉपिक आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ एक ही है, यूजीसी नेट जेआरएफ, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी एग्जामों का पसंदीदा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसका स्थापना, उद्देश्य, सामाजिक और धार्मिक, ये चार बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि लेक्चर के साथ साथ हम लोग लिखते भी रहेंगे, लिखना ही मोक्ष है, बाकी सब माया है। अगर आप लिखे रहेंगे तो उसको आप एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं, वरना आप भूल सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ लिखते रहेंगे हम लोग। इसका स्थापना देखिएगा, स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। जब राजा राम मोहन राय का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के विषय में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। क्वेश्चन तो हालांकि यहाँ से पूछेगा कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय समाचार पत्रों के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। नव प्रभात का तारा टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया है। आधुनिक भारत का पिता, ये छोटे एग्जामों में पूछा जाता है लगभग। और भारतीय समाचार पत्रों का जनक, ये टीजीटी, पीजीटी लायक क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ब्रह्म समाज का। अगर आप लिख नहीं पाए होंगे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य है दोस्तों, हिंदू धर्म में सुधार लाना। हिंदू धर्म में सुधार लाना। दूसरा क्या है, सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करना। सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करना। तीसरा, मूर्ति पूजा का विरोध करना। चौथा, एक ब्रह्म की पूजा पर अत्यधिक बल देना। एक ब्रह्म की उपासना या पूजा पर बल देना।
ये तो हमने पढ़ा इसका उद्देश्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक और धार्मिक। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, वेश्यागमन और जात प्रथा के घोर विरोधी थे। इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद से हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। सती प्रथा, जाति प्रथा, वेश्यागमन, सती प्रथा, जाति प्रथा, वेश्यागमन, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। थोड़ा सा आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सती प्रथा के विषय में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एक अलग से मज़ेदार वीडियो होगा जिसमें सभी घटनाओं का वहीं पे मेंशन हो जाएगा। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें, सती प्रथा तो जैसे एक स्त्री का पति मर जाता है, पहले समय में 18वीं शताब्दी में एक स्त्री का पति मर जाता था, तो उस स्त्री को क्या किया जाता था, नशीला पदार्थ पिला करके उसको एकदम अचेत करके, जब आदमी जलता था तो उसी के चिता पर इससे भी क्या कर दिया था, जबरदस्ती फेंक दिया जाता था। इस प्रथा यानी इस सती प्रथा का घोर विरोधी थे कौन? राजा राम मोहन राय। क्योंकि इनके घर भी यह घटना घट चुका था, इनके भाभी को भी क्या किया गया था, जबरदस्ती जला दिया गया था चिता पर। जाति प्रथा के विषय में आप जानते होंगे, वही जात प्रथा यानी छुआछूत, आज भी कहीं कहीं मिल ही जाता है देखने को लिए। इसके बारे में नहीं बताएंगे, इसके बारे में आप एकदम जानते होंगे। उसके बाद से है बाल विवाह के विषय में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, यानी कम उम्र के बच्चों या लड़कों या लड़कियों का शादी क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान है। उसके बाद से बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी न करे। उसके बाद से हम लोग आते हैं धार्मिक पर। इसके अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों, मूर्ति पूजा का विरोध और कर्मकांडों का विरोध। राजा राम मोहन राय ने और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए समाज के लिए। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके जानकारी के लिए, हम बता दें इसको। राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के प्रयास से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के प्रयास से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका निधन कहाँ पे हुआ था।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका निधन कहाँ हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में हुई। 1833 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस नेता की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, किस सामाजिक सुधार आंदोलन नेता की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की 1833 में, लंदन में या ब्रिटेन में, जैसे भी हो। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1833 में जब इनकी मृत्यु हो गई, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाऊं और अच्छे से भी लिखवा भी दूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आराम से ले जा सके इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आने वाला वीडियो है सती प्रथा पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।